स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है द रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए रिवर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे सेटलमेंट्स को पानी प्रोवाइड करवाना हो, इरिगेशन करनी हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, सिटीज को क्लीन करना हो, यानी कि हर जगह हमें पानी की जरूरत होती है और इस रिक्वायरमेंट को पूरा करती है हमारी कंट्रीज की रिवर्स। रिवर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है इसको जानने के लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ मैंने कुछ डाटा लिखा है, कमोडिटीज लिखे, चीजों के नाम लिखे हैं। 1 kg इनमें से किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पानी की जरूरत होगी, ये मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले देखते हैं वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ, इनमें से किसी भी चीज का 1 kg प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितने पानी की जरूरत होगी। सबसे पहले देखते हैं सीरियल, अनाज खाते हैं हम, अन्न खाते हैं, तो इसमें से देखते हैं राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3000 to 5000 लीटर पानी की जरूरत होती है 1 kg राइस के लिए। वीट 1500 लीटर्स, मेज 900 लीटर्स, बाजरा 900 लीटर, मिलेट्स 300 लीटर, पल्सेस 50 to 60 लीटर। दालों को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखते हैं कॉटन। कॉटन के लिए 1 kg कॉटन के लिए हमें 20,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। इतनी रिक्वायरमेंट जूट के लिए होती है। 1 kg जूट के लिए वी नीड 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। चॉकलेट जो हमारा सभी का फेवरेट है, इसको भी प्रोड्यूस करने के लिए 1 kg चॉकलेट के लिए वी नीड 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। यानी कि अनाजों को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इन अनाजों में जो मिलेट्स होते हैं, मोटे अनाज होते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, इसको प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, इसीलिए इनको स्मार्ट क्रॉप्स भी कहते हैं। सीरियल्स के बाद देखते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में सबसे पहले देखेंगे एप्पल, बनाना और ग्रेप्स। तीनों का 1 kg लेना है हमने, तो वी नीड 800 लीटर्स ऑफ वाटर। बनाना के लिए 800 लीटर्स और ग्रेप्स के लिए भी 800 लीटर्स। अब इसके बाद देखते हैं हम कुछ वेजिटेबल्स है। पोटेटोज के लिए 1 kg के लिए वी नीड 300 लीटर्स, टोमेटो 220 लीटर्स, कैबेज 250 लीटर्स। यानी कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल की वाटर रिक्वायरमेंट है फ्रूट की वाटर रिक्वायरमेंट से काफी कम है। नेक्स्ट देखते हैं शुगर केन। 1 kg शुगर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2200 लीटर पानी की जरूरत होती है, जबकि शुगर केन से जब हम शुगर निकालते हैं 10 to 12% निकलती है। यानी कि 1 kg शुगर को लेने के लिए हमें 20,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। ग्रेट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई फ्रूट्स। जनरली ड्राई फ्रूट्स के लिए हमें 15,000 लीटर पानी की जरूरत होती है। कैश्यू नट के लिए 15,000 लीटर, आलमंड्स के लिए 16,000 लीटर्स। ड्राई फ्रूट्स के बाद देखते हैं बेवरेजेज। टी और कॉफी दो इंपॉर्टेंट बेवरेजेज है। 1 लीटर टी यानी प्रिपेयर्ड टी, तैयार चाय के लिए 1 लीटर के लिए वी नीड 120 लीटर ऑफ वाटर। कॉफी के लिए राउंड अबाउट 1000 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब कॉफी टी के बाद देखते हैं नॉन वेज को देखते हैं। यहाँ जितना भी लीटर है उस एनिमल को खाने में, पिलाने में, फीड को, फोड को तैयार करने में जितना पानी लगता है वो सारा इंग्रेड है। 1 एग, एक एग को लेने के लिए वी नीड 200 लीटर्स ऑफ वाटर। चिकन मीट के लिए वी नीड राउंड अबाउट 4000 to 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। शीप मीट के लिए 11,000 लीटर। बीफ के लिए 15,500 लीटर पानी की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को। 1 लीटर मिल्क के लिए 1000 लीटर। इसके अंदर ये जो काव या बफलो 1000 लीटर पानी नहीं पीती, उसके फोडर को ग्रो करने के लिए जो पानी है वो खुद कितना पीती है, कितना नहाती है वगैरह। 1 लीटर मिल्क के लिए 1000 लीटर्स। बटर के लिए 5500 लीटर्स। चीज के लिए 3200 लीटर्स। देसी घी के लिए वी हैव टू पे 10,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू गेट 1 kg देसी घी। अब इसके बाद कुछ और मैन्युफैक्चरिंग का देखते हैं। एक कार को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 50,000 to 1,50,000 लीटर्स ऑफ वाटर। ये छोटी कारों के लिए, बड़ी कारों के लिए 1 kg हाइड। हाइड क्या होता है? जो एनिमल की जो स्किन होती है उसको हाइड बोलते हैं। 1 kg हाइड को लेदर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको धोने के लिए हमें लगभग 40 to 50 लीटर पानी की जरूरत होती है। एक पिज्जा यानी कि पिज्जा का एक यूनिट खाने के लिए हमें वी हैव टू पे 1250 लीटर्स ऑफ वाटर। अब ये तो इनडायरेक्ट था। अब डायरेक्ट जो पर्सनल कंजप्शन होती है पानी की पर पर्सन इन इंडिया, वो कितनी है? पर पर्सन जो रिक्वायरमेंट है इट इज 40 लीटर टू 250 लीटर। 40 लीटर जो ड्राई एरिया में रहते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं। 250 लीटर जो रिच पीपल होते हैं, ज्यादा जहां पर पानी अवेलेबल है उनके लिए। कुछ रिच पीपल 600 लीटर्स पानी की जरूरत होती है। उनकी कार वार वॉश करने हो तो वो शामिल हो जाता है।
एक ट्री को एक दिन में कितने पानी की जरूरत होती है। अगर ट्री का जो ट्रंक, जिसको हम तना बोलते हैं, 1 इंच का है तो 30 to 40 लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर इसी रेशो में ट्री का साइज बढ़ता जाता है, जो फॉर्मूला है 30 to 40 लीटर्स ऑफ वाटर फॉर एवरी इंच ऑफ द ट्रंक डायमीटर। ये रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद हम देखते हैं जो रिवर है इसकी डेफिनेशन क्या है। फ्री फ्लोइंग वाटर, किसी भी चैनल में पानी बह रहा है, फिर बाद में समुद्र में जाएगा या किसी लेक में जाएगा या किसी दूसरी रिवर को पानी दे देगा, तो उसको हम रिवर बोलते हैं। रिवर की डेफिनेशन क्या है? ए लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ए चैनल टू द सी, यानी कि पानी बह रहा है, समुद्र में जाएगा, लेक में जाएगा या किसी बड़ी रिवर में जाएगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूंगा आपको, इंडिया के अंदर 300 to 400 थर्मल पावर प्लांट्स हैं और हर थर्मल पावर प्लांट के अंदर लाखों लीटर पानी पर डे की जरूरत होती है। इस रिक्वायरमेंट को भी हम देखते हैं ये रिवर ही पूरा करती है। तो रिवर का सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि इट गिव्स अस वाटर, ये हमें पानी देती है। अब जब ये पानी देती है तो इसके पानी के साथ सेडिमेंट्स भी आते हैं। जब सेडिमेंट्स आएंगे तो किसी भी जगह की जो एरिया है, जो लैंड है, वो फर्टाइल बन जाएगी। इट प्रोवाइड्स वाटर, मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जब ये दोनों चीजें होती है, पानी भी मिल गया और सॉइल फर्टाइल भी होगी, तो वहां पर सेटलमेंट्स डेवलप करना शुरू कर देती हैं, यानी कि सपोर्ट्स द सेटलमेंट्स। अगर हम इतिहास के ऊपर नजर डालें, हिस्ट्री को देखते हैं, ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक्स। जनरली रिवर बैंक्स, सम सिविलाइजेशंस हैव डेवलप्ड ऑन द लेक्स आल्सो। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कीप द क्लाइमेट मॉडरेट। अगर कोई रिवर कहीं से गुजरती है, वो अपने दोनों तरफ पानी नीचे नीचे अंडरग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन करती है, यानी कोई भी रिवर अपने रास्ते से 50 to 75 किलोमीटर और 50 to 75 किलोमीटर इधर ही दोनों तरफ, यानी 100-150 किलोमीटर की चौड़ाई में वाटर लेवल को मेंटेन रखती है। जब वाटर लेवल मेंटेन होगा, वहां पर ग्रीनरी होगी, ट्रीज होंगे, क्रॉप कल्टीवेशन होगी, और अगर ये सारी ग्रीनरी होती है तो उससे क्लाइमेट मॉडरेट बना रहता है। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेंटेन्स द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इट्स द रिलेशन बिटवीन द ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और लिविंग थिंग्स में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों आ जाते हैं, यानी कि जो हम रहते हैं, हमारे आसपास जो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ट्रीज है, वेजिटेशन है, ये जो सारा सिस्टम बनता है, इट इज नोन एज द इकोसिस्टम। अगर इस इकोसिस्टम में से पानी को हटा दिया जाए, वी गेट नथिंग, यानी इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इनलैंड वाटरवेज, यानी एक रिवर्स के अंदर, और केरला के अंदर हम देखते हैं जो इनलैंड वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छे से डेवलप्ड है कि उनको रोड्स की जरूरत नहीं है। क्लीन द सिटीज। क्लीन द सिटीज का मतलब क्या होता है? सिटीज के अंदर जो सीवर वाटर होता है, इंडस्ट्रीज जो लगी होती है, जो उनका वेस्ट होता है, वो सारा वी डंप ऑल दीज वेस्ट इन द रिवर्स, और रिवर्स उनको दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है, यानी द रिवर्स ट्रांसपोर्ट द सिटी सीवेज टू द सी। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइडल पावर प्लांट्स, यानी कि मनुष्य को आज के टाइम में एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी का जो इंडिया की बात करते हैं तो लगभग 25% इलेक्ट्रिसिटी वी गेट फ्रॉम द हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स। मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वी नीड वाटर। नेक्स्ट देखते हैं फिशिंग। कुछ लोग फिशिंग करते हैं, रिवर्स में करते हैं, लेक्स में करते हैं, तो ये जो लेक्स का, रिवर्स का जो वाटर होता है, कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक बेसिस का काम करता है, यानी कि आजीविका कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, साधन है। नेक्स्ट देखते हैं रिलीजियस टाउन्स, और अगर हम इंडिया की बात करें, मैनी रिलीजियस टाउन्स हैव डेवलप्ड ऑन द रिवर बैंक्स इन द पास्ट, यानी कि हमारे कल्चर को, हमारे संस्कृति को, हमारे धर्म को बचाए रखने के लिए भी रिवर्स एक बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। कुंभ मेला नदी के किनारे पर लगता है, यानी कि रिलीजियस टाउन्स को बनाने में द रिवर्स प्लेज ए वेरी ग्रेट रोल। नेक्स्ट है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज एंड द टूरिज्म। मनोरंजन के साधन होते हैं, और कुछ जो रिवर्स होती हैं टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं।
टूरिज्म बढ़ता है, वहां के लोगों की इकोनॉमी अच्छी होती है, डेवलप होती है। अब हमने इतना कर लिया तो लास्ट में चलते चलते हम ये भी देखेंगे रिवर्स में पोल्यूशन क्यों होता है। रिवर पोल्यूशन क्या होता है भाई, हमारे घरों में जो डोमेस्टिक नीड है, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए हमें पानी चाहिए, डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के लिए, तो हम वी पोल्यूट द वाटर। नेक्स्ट है म्यूनिसिपल, यानी कि जो शहरों के अंदर जो अर्बन गवर्निंग बॉडी है, इसको भी पानी चाहिए सिटी को मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, ग्रीन रखने के लिए, तो ये भी वाटर को पोल्यूट कर देते हैं सिटीज। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। सीधी सी बात है, बताने की जरूरत नहीं, इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा पानी को पोल्यूट करते हैं। यहाँ आप कार के एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हैं। एक कार को बनाने में 50,000 लीटर से 1.5 लाख लीटर पानी को परमानेंटली पोल्यूटेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट एंड अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि अब तो चलो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि जो सीवर वाटर है उसको अनट्रीटेड हम रिवर के अंदर डिस्पोज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चलो कुछ भी है, वी आर पोल्यूटिंग द रिवर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब रिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो गया। जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है रिवर्स के अंदर, तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन उठाएगी। एनआरसीपी क्या होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा 1970s और 80s के आसपास के जो इंडिया की जो रिवर्स है ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो गई है, तो रिवर्स को क्लीन करने के लिए, इनमें डंपिंग को रोकने के लिए, इनके अंदर जो सीवर है उसको अनट्रीटेड वाटर को डिस्पोज रोकने के लिए एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम बनाया था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, यानी कि रिवर्स को हमने बचाना है, कंजर्व करना है। एनआरसीपी का ये मतलब होता है। अब एनआरसीपी तो बन गया, तो सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया गया जीएपी, द गंगा एक्शन प्लान के अंदर 1985 के अंदर। सबसे पहले जो इंडिया की जो गंगा रिवर है उसको क्लीन करने के लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम, एक एक्शन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दैट एक्शन वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द ईयर 1985। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखा गंगा रिवर को ही नहीं, हमें और रिवर्स को भी इस पोल्यूशन से बचाना है, तो 1995 के अंदर जीएपी प्लस एनआरसीपी एक प्रोग्राम चलाया गया। इसमें काफी रिवर्स को इंक्लूड कर लिया गया ताकि इंडिया की रिवर्स पोल्यूशन फ्री रह सके, हमारी सिविलाइजेशन मेंटेन रह सके। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं ये वाला जो डाटा वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेने के बाद आगे समझने के लिए हमारे पास कुछ बचता भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक्स वंस अगेन।